हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जोड़, घटाव, गुणा, भाग चारों एक ही वीडियो में सीखेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से। बस आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। देखिए, सवाल बताने से पहले मैं आपको चिन्ह को समझा दूं। ये देखिए, ये प्लस का चिन्ह है, जिसे हिंदी में जोड़ कहते हैं और इंग्लिश में क्या कहते हैं, एडिशन। ठीक। और ये घटाव का चिन्ह है और इसे हिंदी में घटाव कहते हैं और इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, सब्सट्रैक्शन, यानी घटाव। और ये जो है गुणा का चिन्ह है, जिसे इंग्लिश में मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। और ये भाग का चिन्ह है। ठीक, ये भाग है और इसे इंग्लिश में डिवीज़न कहते हैं। ठीक, ये आप लोग चारों समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं सवाल की तरफ। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे जोड़ और घटाव। ठीक, चलिए सबसे पहले हम आपको यहाँ पर एक एक करके लाइन द्वारा ड्रॉ करके सिखाने का प्रयास करेंगे। ठीक, चलिए। जब भी आप जोड़ या घटाव सॉल्व करें तो हम जो है दाहिनी तरफ से शुरुआत करते हैं। ठीक, या जोड़ करें या घटाव करें, दाहिनी तरफ से स्टार्ट करना होता है। चलिए, ये जोड़ है और ऊपर देखिए सबसे पहले क्या है, 8 है। तो हम 8 लाइन खींचेंगे ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 लाइन हो गया। उसके नीचे कितना है, 1 है, तो उसके नीचे हम 1 लाइन खींच देंगे। अब इन सब को एक साथ जोड़ना है। चलिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सबको जोड़ने पर कितना आया प्यारे बच्चों, 9। तो यहाँ पर हम कितना लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे सिंपल सा 9। ठीक, ये 9 हो गया। अब इसके बाद देखिए आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए ऊपर सबसे पहले क्या है, 5 है, तो हम फिर 5 लाइन खींचेंगे। चलिए, 1 2 3 4 5 6, सॉरी 5 है तो 5 लाइन हमने खींच दी है। ठीक, अब उसके नीचे कितना है, 3 है, तो इसके नीचे हम फिर 3 लाइन खींचेंगे। 1 2 3, फिर सबको एक साथ जोड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। सबको जोड़ने पर कितना आया, 8। तो इसके नीचे हम क्या लिखेंगे, 8। ठीक, चलिए इसके आगे चलते हैं। ऊपर देखिए कितना है, 2 है, तो फिर हम 2 लाइन खींचेंगे। 1 2, ऊपर 2 लाइन खींच लिए। उसके नीचे 7 है, तो उसके नीचे 7 लाइन खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। अब सबको एक साथ काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सबको जोड़ने पर कितना आया प्यारे बच्चों, 9। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 9, सिंपल। ठीक, आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए 4 है, ऊपर ऊपर वाला पहले हमें लाइन खींचना है। 4 है तो 4 लाइन खींचेंगे। 1 2 3 4 हो गया ना। इसके नीचे 2 है तो इसके नीचे फिर 2 लाइन खींचेंगे। 1 2, सबको एक साथ हमें जोड़ना है ना। 1 2 3 4 5 6। जोड़ने पर कितना आया प्यारे बच्चों, 6 हो गया। अब इसके आगे संख्या नहीं हो तो नहीं जुड़ेगा। ये हमारा जोड़ हो गया। अब हम चलते हैं घटाव की तरफ। चलिए, घटाव में भी हम दाहिनी तरफ से स्टार्ट करेंगे। ठीक, इसमें हमने जोड़ा, अब इसमें घटाएंगे। ऊपर देखिए 3 है। ठीक, ऊपर क्या है, 3 है, तो 3 लाइन हम फिर खींचेंगे। चलिए, 1 2 3 हो गया ना, 3। अब उसके नीचे कितना है, 2 है, तो उसके नीचे 2 लाइन नहीं खींचेंगे, क्योंकि इसमें हम जोड़े थे, इसमें घटाएंगे। देखिए ऊपर 3 है तो 3 लाइन खींचे, नीचे 2 है तो इसी में से हम 2 लाइन को कट कर देंगे ऐसे, 1 2। अब बचा कितना, ये हमारा एक ही बचा है ना, एक लाइन। तो जितना लाइन बचेगा उसको जोड़कर हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक, इसी तरह से चलिए आगे चलते हैं। ऊपर देखिए 6 है, तो हम 6 लाइन खींचेंगे। खींचिए, 1 2 3 4 5 6 हो गया ना। अब देखिए नीचे कितना है, 3 है, तो इसमें से हम 3 लाइन कट कर देंगे इसी में से। ठीक, 1 2 3, यहाँ तक कट हो गया है हमारा। बचा कितना है, 1 2 3, 3 लाइन बचा है, तो यहाँ पर लिखेंगे कितना, 3। ठीक, जितना बचा है उतना लिख देंगे।
अब ऊपर देखिए 8 है, फिर हम 8 लाइन ड्रॉ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लाइन ड्रॉ हो गया। नीचे 4 है, तो जब 8 हमने लाइन खींचा उसके नीचे ही 4 है ना, तो उसी में से हमें काटना है। 1 2 3 4, ये 4 लाइन कट हो गया। बचा कितना? 1 2 3 4, 4 बचा है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? 4 ऐसे लिख देंगे। ठीक, आगे चलिए। यहाँ पर देखिए 9 है, तो 9 लाइन हम फिर खींचेंगे। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब उसके नीचे 2 है, तो 2 लाइन कट करेंगे। 1 2, इतना कट हो गया। बचा कितना? 1 2 3 4 5 6 7, 7 लाइन बचा है, तो यहाँ पर 7 काउंट करके लिख दिए। ठीक, ये हमारा जोड़ और घटाव जो है सॉल्व हो चुका है। ठीक, अब हम चलते हैं गुणा और भाग की तरफ। ठीक, तो दोस्तों अब हम लोग आ गए हैं गुणा और भाग की तरफ। गुणा में भी दोस्तों हमेशा दाहिनी तरफ से स्टार्ट किया जाता है, जैसे भाग से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक, गुणा करने से पहले आप लोग देखिए, हम टेबल कुछ आपके सामने ला दे ताकि सवाल सॉल्व करने में आसानी हो। देखिए यहाँ पर 2 अंक दिया है, 4 और 2 है। ठीक, तो सबसे पहले हम 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 से एक बार हम इन सभी संख्याओं में गुणा करेंगे, फिर उसके बाद 4 से सभी संख्याओं में गुणा करेंगे। चलिए सबसे पहले हम 2 से स्टार्ट करेंगे, तो 2 का पहाड़ा हम एक बार पहले पढ़ेंगे। चलिए यहाँ पर 2 का पहाड़ा एक बार पढ़ने पर 2 एक कम 2 आ रहा है। एक बार पढ़ने पर कितना आ रहा है? 2, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2। फिर जब 2 का पहाड़ा एक बार पढ़ने पर 2 आया एक बार, अब हम 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे। चलिए 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 बार पढ़ने पर कितना आ रहा है? 4, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 4, ऐसे लिख देंगे। ठीक, चलिए इसके बाद देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे? 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे। ठीक, टेबल आपके सामने है ताकि दिक्कत ना हो। अब हम 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं। 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8। यहाँ पर 4 बार पढ़ने पर कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। तो इसी 4 के सीधे में हमें लिखना है 2 चौके 8, यहाँ पर 8 लिख देना है। अब फिर 2 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे 6 बार। यहाँ पर देखिए टेबल आपके सामने है, पढ़िए। 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, 2 छंग 12। 6 बार पढ़ने पर कितना आ रहा है? 12। तो इसी के सीध में जो है 12 होता है ना, 2 छंग कितना होता है? 12। यहाँ पर समझ लीजिए 2 छंग कितना होता है? 12। जब भी जोड़ घटाना या गुणा करें, अगर 9 के ऊपर संख्या आ रहा है, ठीक, 9 के ऊपर अगर संख्या आ रहा है, जैसे 10 11 12, तो हम दाहिने साइड का 1 2 उतार देंगे। यहाँ पर 1 2 क्या किए? उतार दिए। अब जो बाएं साइड का 1 बचा है, इसे क्या करेंगे? इसके बगल वाले पर हासिल के रूप में यहाँ पर 1 चढ़ा देंगे। ठीक, ये हासिल वाला हो गया। फिर अब हम क्या करेंगे? इस 2 का पहाड़ा हम 5 बार पढ़ेंगे। ठीक, चलिए 2 का पहाड़ा हम 5 बार पढ़ते हैं। अब टेबल आपके सामने है। 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पंचे 10। कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। यहाँ पर देखिए ये 5 बार पढ़ने पर 10 आ रहा है ना, ये वाला। लेकिन देखिए यहाँ पर जो है 5 बार पढ़ने पर 10 आ रहा है। एक हासिल ऊपर है ना, तो क्या करेंगे? एक हासिल को इसमें जोड़ देंगे। चलिए जोड़ते हैं। 10 और 1 कितना हो जाएगा? 11। यहाँ पर 11 क्या करेंगे? पूरा ऐसे ही लिख देंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि इसके बाद अब संख्या नहीं बची है। ठीक, चलिए अब इसके आगे चलते हैं। ये 2 वाला टेबल पूरा हमने पढ़ा। ठीक, समझ में आया? अब हम 4 के टेबल को ठीक इसी तरह से इन सभी में क्या करेंगे? गुणा करेंगे। चलिए जब स्टार्ट करेंगे तो पहले वाले के नीचे हमें क्रॉस का चिन्ह लगा देना है। या तो आप 0 लगा सकते हैं या तो क्रॉस का चिन्ह। ठीक, अब चलिए 4 का पहाड़ा हम एक बार पढ़ेंगे। 4 का पहाड़ा जब एक बार पढ़ेंगे तो 4 एक कम 4 होता है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या? 4। ठीक, समझ में आया? फिर 4 का पहाड़ा हम 2 बार पढ़ेंगे, तो 4 का पहाड़ा चलिए पढ़ते। 4 एक कम 4, 4 दूनी 8। 2 बार पढ़ने पर कितना आ रहा है?
8 आ रहा है तो यहाँ पर 8 लिख देंगे। ठीक, चलिए उसके बाद देखते हैं 4 का पहाड़ा अब हम 4 बार पढ़ेंगे। यहाँ पर टेबल है 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौके 16। 4 बार पढ़ने पर कितना आ रहा है दोस्तों, यहाँ पर देखिए 16 आ रहा है। ये देखिए 9 के ऊपर संख्या है कि नहीं, 9 के ऊपर है ना, तो इसमें करना क्या है आपको, जब 9 के ऊपर संख्या हो तो दाहिने साइड का हमें उतार लेना है। ठीक, दाहिने साइड में 6 है तो यहाँ पर 6 हम क्या करेंगे, उतार लेंगे, और बाएं साइड का जो 1 बचा है इसी के ऊपर हम एक कैरी कर देंगे यहाँ पर। ठीक, एक क्या किए, कैरी कर दिए। ठीक दोस्तों, अब हम फिर 4 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे ना, तो चलिए 4 का पहाड़ा 6 बार पढ़ते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छंग 24। ये देखिए 24 आ रहा है ना, 4 छंग 24। अभी देखिए इसके ऊपर एक हासिल बचा है, तो 24 में हम क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे। तो जो 24 में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा हमारा ना। यहाँ पर ध्यान देना है आपको थोड़ा सा, 25 हो जाएगा। ये भी तो 9 के ऊपर संख्या है, जब 9 के ऊपर संख्या है तो हमें दाहिने साइड का 5 क्या करना है, यहाँ पर उतार देना है। ठीक, तो यहाँ पर हम जो है 5 उतार दिए। ठीक, हो गया इतना। अब जो बाएं साइड का 2 बचा है इसको क्या करना है, हमें इसके बगल वाले पर कैरी चढ़ा देना है। ठीक, हासिल चढ़ा देना है। ये देखिए ये पहले वाले का था। ठीक, तो इसके बगल वाले पर हम क्या किए, 2 जो बचा है उसे कैरी कर दिए। ठीक, चलिए फिर चलते हैं। 4 का पहाड़ा फिर 5 बार पढ़ना है। यहाँ पर आपके सामने टेबल है 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20। 5 बार पढ़ने पर 20 आ रहा है, और हासिल 2 ऊपर बचा है, तो 20 और 2 कितना हो जाएगा, 20 और 2 को जोड़ देंगे तो 22 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, 22 हमें पूरा लिखना है। यहाँ पर जो है 22 पूरा लिखना है। क्यों लिखना है, क्योंकि इसके बाद संख्या नहीं है। ठीक, अब ये टेबल का काम हमारा खत्म हो चुका है। अब आपको थोड़ा ध्यान देना है, यहाँ पर आपको करना क्या है पता है, यहाँ पर ऐड करना है आपको, यानी जोड़ लेना है। 2 को 0 के साथ जोड़ेंगे तो कितना होगा दोस्तों, 2, क्योंकि 2 को या 0 को किसी भी संख्या के साथ जोड़ेंगे तो वही संख्या आएगी, चाहे 2 हो चाहे 4 हो। ठीक, 4 और 4 कितना होता है दोस्तों, 8, तो यहाँ पर लिख लेंगे 8। 8 और 8 कितना होता है, 16 होता है। यहाँ पर थोड़ा सा आप रफ में समझ लीजिए, ये देखिए 16 होता है ना। अब ये भी तो 9 के ऊपर संख्या है, तो 9 के ऊपर है तो दाहिने साइड का हमें 6 लिख लेना है, ये यहाँ पर। ठीक, एक हासिल बचा है तो यहाँ ऊपर एक चढ़ा देना है। समझ में आ रहा है, 6 और 2 को जोड़ लीजिए, 6 और 2 8, और हासिल एक बचा है, 8 और 1 जोड़ लेंगे। यहाँ पर देखिए 8 और 1 को जोड़ेंगे तो 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 9। चलिए हासिल अब नहीं है ना, 9 के ऊपर संख्या जाएगी तभी हासिल होगा, 9 रहेगा तब पर भी नहीं होगा। चलिए 5 और 1 को जोड़ेंगे तो 5 और 1 कितना हो जाता है, 6। 2 और 1 को जोड़ेंगे, 2 1 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 बचा है, 2 को ऐसे ही लिख देंगे, क्योंकि ऊपर कुछ जोड़ने को नहीं है तो 2 ऐसे ही लिख देंगे। ये हमारा सवाल सॉल्व हो गया। ठीक, अब हम चलते हैं भाग की तरफ। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं भाग की तरफ। भाग देखिए ये बाहर कितना है, 2 है, इसी से हमें इन सभी में भाग देना है जो ये है। ठीक, इन सभी नंबर्स में भाग देना है। देखिए एक एक करके हम सभी में भाग देंगे। सबसे पहले हम 9 में भागा देंगे। ठीक, चलिए 2 का पहाड़ा पढ़िए आप, जो है 9 से ज़्यादा न जाए या 9 पूरा आ जाए। चलिए 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपको टेबल के साथ आपको दिखा दें ताकि आपको आसानी हो। 2 का पहाड़ा पढ़िए, जो है 9 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 9 है पहले ना, तो पहला अंक लेते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौके 8। 9 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, 9 से कम रहे कोई बात नहीं। 2 चौके 8, 2 पंचे 10। देखिए 10 ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक, और 8 जो है कम है, 9 नहीं आ रहा है। यहाँ पर समझ रहे हो, तो हमें ज़्यादा बार नहीं ले जाना है, कम रहेगा कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इस टेबल में 2 के टेबल में 9 संख्या नहीं है, तो हमें कम बार ले जाना है, ज़्यादा बार नहीं। तो हमें 4 ही बार ले जाना है। 2 चौके कितना होगा, 8।
तो यहाँ पर देखिए 2 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे 4 बार। यहाँ पर जितनी बार पढ़ेंगे 4 बार पढ़ें तो 4 यहाँ, जितनी बार पढ़ेंगे वो यहाँ लिखा जाएगा। तो 2 चौके कितना आया था 8, तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों 8, इसी के सीध में लिखना है। ठीक, उसके बाद ऐसे लाइन खींचना है, उसके बाद यहाँ पर घटाने का चिन्ह लगाना है। ठीक, अब 8 में से 1 को घटा दीजिए, सॉरी 9 में से 8 को घटाएंगे, 9 में से 8 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 1 बचेगा, 1 लिख दिए। अब 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 1 आएगा, नहीं आएगा ना। जब 2 के पहाड़े में 1 नहीं आएगा तो आपको करना क्या है, ये जो संख्या है इसे हम यहाँ नीचे उतार लेंगे। ठीक, 8 जो है, क्योंकि ये 9 को भाग दे चुके हैं, 8 बचा है तो 8 यहाँ पर क्या करेंगे उतार लेंगे। अब ये पूरा कितना हो गया 18। अब फिर हम 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 18 से ज़्यादा न जाए, 18 आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं, बट 18 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। चलिए ये फिर हम ला दिए टेबल, चलिए पढ़ते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंच 10, 2 छंग 12, 2 सत 14, 2 8 16, 2 9 18। यहाँ पर आप देख सकते हैं 9 बार में 18 पूरा आ रहा है, यानी मैंने बताया आपको पूरा पूरा कट जाए कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, कम होगा ठीक है, करेक्ट है और सही है। तो 2 9 18 यानी 9 बार में कट जा रहा है। तो कितनी बार जा रहा है 2 9 18, 9 बार में जा रहा है और यहाँ पर 18 पूरा पूरा कट जा रहा है। हम 2 का पहाड़ा 9 बार पढ़े तो कितना आया 18 आ गया ना, तो 18 पूरा यहाँ लिख दिए। फिर हमें घटाना है इसी तरह से, 8 में से 8 जाएगा तो 0 हो जाएगा, 1 में से 1 जाएगा तो 0 हो जाएगा, ये ख़त्म हो गया। ठीक, अब देखिए ये 2 संख्याएं हो गई, अब 5 बचा है, तो 5 को भी हम इसके बगल में उतार लेंगे, जैसे यहाँ पर उतारे थे। ये 5 हो गया ना हमारा। अब क्या करना है, अब 2 का पहाड़ा पढ़ना है हमें, 5 से ज़्यादा न जाए, कम रहेगा सही है, बराबर रहेगा तो और सही है। चलिए 2 का पहाड़ा पढ़िए। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 बार पढ़ने पर 6 आ रहा है और 2 बार पढ़ने पर 4 आ रहा है, यानी 5 आ ही नहीं रहा है। तो हम कम बार पढ़ेंगे, 6 नहीं आना चाहिए, यानी हम 2 बार पढ़ेंगे तो 4 आ रहा है ना, तो 2 बार पढ़ेंगे। तो 2 दूनी 4, 2 बार पढ़ें तो 2 दूनी कितना आ रहा था 4, जितना आ रहा था वो यहाँ लिख देंगे। ठीक, चलिए फिर हम घटाएंगे ऐसे ही, 5 में से 4 घट जाएगा तो कितना बचेगा हमारा 1 बचेगा। ठीक, अब देखिए 2 के पहाड़े में 1 आएगा, जब नहीं आएगा तो इसी कंडीशन में हमें करना क्या है, ये वाली संख्या भी यहाँ पर उतार देना है, ये वाला। वैसे आप देखते रहिए, यहाँ 3 उतार देना है। ठीक, अब ये पूरा 13 हो गया। ठीक, अब 2 के पहाड़े में चलिए देखते हैं क्या 13 है। यहाँ पर देखिए टेबल में पढ़ते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंच 10, 2 छंग 12 और 2 से 14। 7 बार जा रहा है तो 14 आ जा रहा है, 6 बार जा रहा है तो 12 आ जा रहा है, लेकिन 13 नहीं आ रहा है। तो हमें ज़्यादा बार नहीं ले जाना है, हमें कम बार ही लेना है, यानी 6 बार ही लेना है ताकि 12 रहे, लेकिन 13 से ज़्यादा 14 न जाए। तो 6 बार लेंगे तो कितना आ रहा है 12, तो 2 छंग 12, यहाँ पर देखिए 6 बार हम ले जाएंगे और 2 छंग 12 आ रहा है तो 12 नीचे लिख देंगे। ठीक, जितनी बार जाएगा वो यहाँ लिखा जाएगा और 2 छंग 12 जितनी बार गया वो यहाँ लिखा जाएगा और गुणा करने पर जो आएगा वो नीचे लिखा जाएगा। चलिए फिर हम यहाँ पर घटाते ऐसे ही चले जाएंगे। ये 3 में से 2 को घटा देंगे तो 1 बचेगा, 1 में से 1 को घटा देंगे तो क्या बचेगा 0 बचेगा हमारा। ठीक, अब यहाँ पर भी ध्यान देना है, क्या 2 के पहाड़े में 1 आएगा, नहीं आएगा ना। ये देखिए 2 के पहाड़े में 1 जब नहीं आएगा तो फिर हम इसके बगल वाला अंक उतार लेंगे, यानी 8 बचा है। हमें कब तक उतारना है, यही आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, जब तक लास्ट वाली संख्या पूरा यहाँ पर उतर न जाए तब तक हमें ऐसे ही भाग ले जाना है। ठीक, देखिए लास्ट संख्या है 8, तो हम 8 उतार देंगे। अब इसके बाद 8 के बाद कुछ है नहीं है तो हम नहीं उतारेंगे। चलिए अब हम 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, देखते हैं 18 आता है या उससे कम या उससे ज़्यादा। ठीक, चलिए यहाँ पर टेबल हम आपके सामने रख दे रहे हैं।
2 के पहाड़ी में क्या 18 आता है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 से 14, 2 8 16, 2 9 18। 9 बार में यहाँ पर ध्यान देंगे, 9 बार में 18 आ जा रहा है। कितनी बार जा रहा है दोस्तों? 9 बार। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 9 और 2 9 कितना आया? 18। 18 पूरा कट जा रहा है दोस्तों, तो यहाँ पर 18 लिख देंगे और यहाँ पर घटा देंगे। 1 में से 1 घट गया, यहाँ पर कुछ नहीं बचा। 8 में से 8 घट गया, तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा। ठीक, ये जो नीचे वाली संख्या आई है, यही हमारा क्या हो जाएगा? शेषफल। यही हमारा क्या हो जाएगा? शेषफल इसी को कहते हैं। ठीक, ये हमारा पूरा कट गया ना, क्योंकि देखिए 8 के बाद अब कोई संख्या नहीं है। ठीक, 8 तो हमने उतार दिया। इसके बाद अगर होता तो फिर हम नीचे की तरफ और भाग ले जाते हैं। अब यहीं पर कट गया, तो यहीं पर सवाल हमारा समाप्त हो गया और ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, अगर जोड़ घटाना गुणा भाग अच्छे से, तो प्लीज़ यार एक बार वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।